मिस्टर सोहेल, हम आगे की बातें करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कभी कुछ हुआ है कि जैसे आपने मेकआउट सीन दिए और आपको इमोशंस आ गए हो और डायरेक्टर और टीम को पता चल गया और साइड में ही कर रहे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि मेरा मानना ये है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे आप ये सब चीजें मत करो। तो मैंने जब भी वो चीजें सीन किया हूँ या वो चीजें किया हो तो मैंने उसको एज अ काम के तौर पे ही किया हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरे दिल में और ना मेरे कहीं पे कुछ फीलिंग आई कहीं भी नहीं कहीं पे भी ऐसी फीलिंग नहीं है कि यार ये मतलब यहाँ पे मुझे ऐसी मिल गई है या मिल गया है तो मुझे बाहर भी मिल जावे। तो ऐसा मैंने कभी ना किसी के बारे में सोचा और ना मैंने मतलब ना इंशाल्लाह सोचूंगा मैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सी आर्टिस्ट थी? और जब हम लोग मेकआउट सीन करते हैं, शूट है ना, चाहे कोई भी हो, तो आपके कंफर्ट जोन का या लड़की के कंफर्ट जोन का कितना ध्यान रखा जाता है? और जब मेकआउट सीन होता है तो वहाँ पे कितने लोग होते हैं? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यूजुअली कैसा होता है कि मेकआउट सीन के पहले अगर आप आर्टिस्ट से जितना कंफर्टेबल हो उतना अच्छा है आपके लिए भी और उसके लिए भी। और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब कैमरा होता है और आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, डीओपी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एडीज वगैरह होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बंद कमरे में होता है, सबके सामने होता है। मेकअप हेयर वाले भी होते हैं। एंड देन फिर हम पहले ही जाके आर्टिस्ट मतलब एज अ बॉय मैं पहले जाके बोलता हूँ कि मैम इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस कि मैं यहाँ टच नहीं कर सकता या वहाँ टच नहीं कर सकता हूँ। अगर उनको है तो वो बता देते हैं कि हाँ आप यहाँ टच मत कीजिए, वहाँ टच मत कीजिए। एंड यूजुअली डायरेक्टर्स भी हमको पीछे से बताते रहते हैं कि देख जो भी है हमको फटाफट ये निकाल लेना है, तो जैसे भी है फटाफट कर लो। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। और लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार इन लोग तो इधर कर रहे हैं फिर इन लोग तो बाहर भी मिलते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, ठीक है। ये हम काम कर रहे हैं और हम 10, 20 या 50 लोगों के साथ मिलके ही करते हैं, अकेले नहीं करते। इवन याद होगा सोहेल, जब तुमने मेरी पहली सीरीज की थी, हमारे फोन पे बात हुई थी, हम कभी मिले भी नहीं थे। नहीं, हम कभी और नहीं मिले थे। शायद आज हम पहली बार बाहर मिल रहे हैं, एक वाव की पार्टी में मिले थे और आज हम पहली बार बाहर मिल रहे हैं। तो दोस्तों 99% टाइम्स ऐसा होता है कि हम आर्टिस्ट से मिलते भी नहीं है। सेट पर आए, शूट हुआ, सेम डे पेमेंट हो गई, टाटा बाय बाय, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर शूट्स पे मिलते हैं। तो बाहर की कोई गफलत तो होती ही नहीं, और मेरे केस में तो 100% मैं किसी से नहीं मिलती। अच्छा सोहेल, मुझे एक और बात बताओ यार, आपकी जैसे आपने इतने आर्टिस्टों के साथ काम किया, तो कोई एक ऐसी आर्टिस्ट है जिसका जब आपने सीन दिए, मेकआउट सीन स्पेशली, तो आपको लगा हो यार कि बस कट ना हो और सीन चलता रहे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कभी किसी पे इंटरेस्ट ही नहीं आया। अभी अगली रिकमेंडेशन में सोहेल को बोलने वाले मेरे साथ तू एक्टर रहे। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अच्छा मतलब जो है फैक्ट है मैम, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अच्छा काम मिले और मैं इंडस्ट्री से बाहर आ जाऊँ, क्योंकि कहीं कहीं मुझे भी ना मैम नहीं अच्छा लगता है कि मैं ये सब सीन्स करता हूँ। तो मैं खुद चाहता हूँ, मैं खुद ऊपर वाले से बोलता हूँ कि मुझे अच्छा काम मिलना स्टार्ट हो और ये सब चीजें कम हो जाए और खत्म ही हो जाए। लेकिन पता है सोहेल, अब तो बहुत नए हो आप, कितने टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। पता है आज से 2019 के पहले जब वेब इंडस्ट्री नहीं आई थी, जब मतलब अमेज़न वगैरह था, बट वहां तक पहुंचना बहुत टफ है लोगों के लिए। तो टीवी शोज में और इन सब में काम मिलना पता बहुत टफ होता था। बहुत सारे एक्टर्स थे जो छोटे छोटे शहरों से आते थे, वापस चले जाते थे। तो जब से वेब आया है ना, कितनी लड़कियों के पास काम है, कितने लड़कों, कितने टेक्नीशियंस, कम से कम भी ना हर रोज 1000 लोग काम कर रहे हैं, उनके पास काम है। ये इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे मतलब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैम, ठीक है। हम स्कूल तो जाते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे हम पढ़ते भी है और वहीं पे हमारा एग्जाम होता है, बट हम ट्यूशन क्यों जाते हैं? ताकि वो चीजें हम एकदम परफेक्टली रिवाइज कर सके। तो ये जब से मैं ये इंडस्ट्री में कदम रखा हूँ, तो मतलब मैंने जो इंस्टीट्यूट से सीख के आया था, वो मैं आने के बाद मालूम पड़ा कि वही काफी नहीं था। यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, मैंने कैमरा फेसिंग सीखा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एक आर्टिस्ट और एक्टर के लिए यही होता है, कैमरा फेस करना, और बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग के साथ आप डायलॉग स्पीच करना, डायलॉग बोलना। काफी बार ये होता है ना मैम, मैंने ये देखा हो, काफी बार ये होता है कि लोग सीख के आ जाते हैं, ठीक है। अगर उनको आप बड़े आर्टिस्ट करो तो उनकी हवा वहीं टाइट हो जाती है। तो हम यही चीजें यहाँ से सीख के जा रहे, ये सीढ़ी है हमारे लिए, ठीक है, ताकि आगे जाके अगर इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने मौका दिया बड़े आर्टिस्ट काम करने, तो हम कैमरे से या आर्टिस्ट से डरे ना।
करें। ये बेसिकली हमारा क्रैश कोर्स चल रहा Yes. है, जो हम लोग जैसे आईआईटी में एडमिशन लेना, उसके पहले कोचिंग करते हैं, एमबीए के लिए कैट की करते हैं, एमटेक के लिए गेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो बेसिकली टीवी शोज वगैरह में जाने के पहले ही हम अलग टाइप का कोर्स कर रहे और हैं। यहाँ पे भी ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको एक्टिंग मिल गया, यहाँ पे भी आपकी एक्टिंग देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्टिंग के साथ ही साथ ना आपका नेचर भी देखा जाता है। एक्टर्स ना इस चीज की वैल्यू नहीं समझते, उन्हें लगता है कि यार हमने कमाल की एक्टिंग कर ली, बट उसके बाद हम कितना भी गंदा नेचर रख लें, आपका नेचर बहुत बहुत मैटर करता है। मेरा नेचर तो अच्छा ही होगा। हाँ यस। अच्छा सोहेल, मुझे एक बात बताऊं, जैसे कि ऐसा कभी हुआ कि सेट पर आपकी कोई फ्रेंड बनी हो और बाद में भी अगर आपने उसके साथ दोस्ती रखी हो, तो ऐसी कौन है, उसकी क्या खूबी है जो आपको उसके साथ दोस्ती बना के रखने के लिए कहते हैं ना बाउंड रखती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि मुझे तो मैम भी पहली बार मिले थे तो मैं चाहता था कि मैम लाइफ टाइम मेरी मैम या एक फ्रेंड बन के रहे, क्योंकि इनका बिहेवियर मैटर करता है लोगों का, कि वो आपके साथ कैसा है एंड वो दुनिया के साथ कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्त बनाने के पहले उनका बिहेवियर चेक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा है एंड वो आज भी मेरे दोस्त है। एंड इनसे मिलाने वाला तो मुझे है मेरा एक अच्छा दोस्त गौरव। हाँ। गौरव बहुत अच्छा, वो भी मतलब अच्छा दोस्त है एंड कहीं ना कहीं वो मुझे बताते रहता है कि यहाँ पे दे दे ऑडिशन, दे ये नंबर है, तो वो हेल्प करते रहता है मुझे ये सब चीजों में। गौरव और तो हीरा है, हीरा मेरा दोस्त है। बहुत अच्छा है। हाँ कुछ कह रहे थे? तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, सो जैसे इतने सारे एक्टर्स हैं यहाँ पे, है ना, तो कोई लड़का है जिसके साथ, अच्छा आपने कभी कोई गे का सीन किया, गे सीरीज की आपने? यस किया मैंने। हाँ मुझे तो नहीं पता थी। कौन प्रेम लीला से कुछ नाम है, ठीक जो है। मैंने एसएस के सर के साथ किया था। तो उसमें कैसा है कि मैं पहला एक बॉय हूँ एंड उसमें 2 लड़कियां हैं, वो लेस्बियन है, तो उनको मुझे बॉटल में उतारने के लिए मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ा और मैं बॉय से फिर गे बन गया। और कौन से ऐप में है? डीजी मूवी फ्लिक्स में। अच्छा, तो इसमें कोई लड़के के साथ आपका मेकअप सीन? नहीं लड़के के साथ नहीं है, बस वो लड़की के साथ है। ओहो यार, मजा आ जाता ना, सोहेल एक लड़की के साथ कर रहा होता। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और मुझे मौका भी मिलेगा तो मैं कभी नहीं करूंगा। अच्छा, तो मुझे इस बात याद आई, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत सारे उसमें से गे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो लड़कों को मैनिपुलेट करते। सी हम किसी के गे या लेस्बियन होने के खिलाफ नहीं है दोस्तों, ये भगवान ने बनाया, हम उसके कोई खिलाफ नहीं है। गलत कब होता है? जब आप लोगों को मजबूर करके उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो आप उस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स ना स्ट्रेट लड़कों को ना पहले बुलाएंगे, फिर तारीफ करेंगे, फिर उनको ग्रेजुअली तोड़ेंगे कि यार तेरे में लुक में कमी है, तेरी एक्टिंग कम है, मैं तुझे पहुंचा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ऐसा कभी किसी गे कोऑर्डिनेटर के साथ इंटरेक्शन हुआ और आप उसे कैसे बचे? यस, फिलहाल अभी की बात यही है कि मैं मतलब अच्छे काम ढूंढ रहा था। ये इंडस्ट्री में भी हो चुका मेरे साथ कि कुछ लोग मिले मुझे, यार यू आर सो हैंडसम, तू इतना अच्छा है, तुझको काम क्यों नहीं मिल रहा है, तू हम लोग के कांटेक्ट में आ जा। मतलब ठीक है, मैंने मेरा प्रोफाइल, मैंने कहा कि सर आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको मेरा प्रोफाइल देता हूँ। हाँ। अब मुझे पता नहीं था कि उनके दिल और दिमाग में क्या है, और कहाँ पे और कहीं पर क्या है, कुछ और जगह पे भी कुछ था। तो मैंने कहा ठीक है, बट बाद में उनका मैसेज आना कि यार डू यू लाइक गे सेक्स, ये बोला हाँ व्हाट इज दिस, मतलब भाई नहीं, अगर कुछ काम है तो मेरे लिए बताओ। हाँ। तो उनका ऐसा था कि आप मुझे खुश करो, मैं आपको काम दे खुश करूंगा। तो मेरे से वो चीज नहीं हो पाई और मैंने वो चीज किया भी नहीं, और इंशाल्लाह वो चीज मैं कभी करूंगा भी नहीं। हाँ, तो क्या है, भगवान ने आपको बनाया, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैनिपुलेट मत करिए किसी भी तरीके से। एक नए बच्चे को, नया आदमी आया काम करने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को ब्रेक मत करिए, जो कि गलत है। अच्छा, तुमने ये सुना है बहुत सारे ना कोऑर्डिनेटर्स ये कहते हैं कि आप एक नॉमिनल अमाउंट पे कर दीजिए एज अ रजिस्ट्रेशन फी, उसके बाद हम आपको काम देंगे। ऐसा कभी आपने फेस किया? हाँ मैंने फेस किया हूँ, ऐसा बहुत हो चुका है। ठीक है, मेरे बहुत सारे पैसे डूबे भी है मैम। यूजुअली मैं मतलब न्यू था ये इंडस्ट्री में, मुझे इंडस्ट्री के बारे, अगर आप कुछ चीजें न्यू ले रहे हो तो आपको उसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, और आप उसके बारे में पता भी लगाओगे तो कितना लगा लोगे, क्योंकि आपके दोस्त यार भी वो इससे रिलेटेड है नहीं। Correct. तो काफी सारे कास्टिंग वाले लोग ने मुझसे पैसे लिए थे कि हम लोग आपको कास्ट करेंगे, और आज तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाते और ना वो मेरे कांटेक्ट में है। एंड काफी सारे कास्टिंग वाले लोग ने मुझसे पैसे लिए थे और वो मुझे काम देते हैं। ठीक है, तो कुछ है जो जेन्युइन है और कुछ फेक थे जो पैसा ले लिए और काम नहीं देते। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए?
दो पैसा ऐसा मतलब वो नहीं है, मगर आप देने के पहले ना वो चीजों के बारे में पता कर लो। मेरे हिसाब से अगर आप कुछ लोगों को अगर पूछ लोगे ना तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपका ही फायदा होगा उसमें। आप उसके बारे में इंक्वायरी कर लो, पहले दो चार जगह पूछ लो कि ये चीजें जेन्युइन है या नहीं है। तो आप अगर ऐसा लगता है आपको कि पैसे देने के बाद वो काम दे रहा है तो आप दे दो। क्योंकि काफी मतलब लोगों ने मुझसे पैसे लिए और भाग गए, और काफी लोगों ने मुझसे पैसे लिए जो काम दिए, तो आज मेरा वो पैसा मतलब जो दे के मेरा 10 गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो आप पहले उस चीज के बारे में पता कर लो। अच्छा दोस्तों, इस पे मेरा एक अपना ओपिनियन है कि देखिए, काम करने के बाद आपको 20-25% जो देना होता है वो उनका हक है। यस, लेकिन पहले आप किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि जो आदमी आपको काम देने वाला है अगर वो आपके पैसों के ही भरोसे बैठा है तो 99% चांसेस है कि चीटिंग होगी। हो सकता है 1% लोग जेन्युइन हो, बट 99% लोग चीटर्स होते हैं। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांगे, कुछ भी मांगे, आपको देने की 1 रुपया भी जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जैसे इंडस्ट्री में ना ग्रुपिज्म बहुत है, जैसे हर जगह एक लॉबी बनी हुई है। मैं बड़े लेवल पे बात करती हूँ। चलो, जैसे अनिल कपूर जी हमेशा सतीश कौशिक जी के साथ काम करते थे, गोविंदा हमेशा डेविड धवन के साथ काम करते थे, शाहरुख खान, करण जौहर, फरहा की उनकी एक अपनी लॉबी है ना, अक्षय कुमार के खिलाड़ी सीरीज है जिन्होंने हमेशा अपनी लॉबी पे काम किया। तो ये जो लॉबी वाले लोग हैं, आपने कभी इस इंडस्ट्री में लॉबी वाला सिस्टम देखा है, और आपको लगता है कि लॉबी में रह के काम मिल सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लॉबी में रह के काम मिल सकता है, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप एक ही पर्सन को लेके बैठे रहोगे ना, तो इनको जरूरी नहीं है कि 10 लोग पसंद कर रहे हैं, इनको 2 लोग पसंद करे, 3 लोग पसंद करे। तो मेरा ये मानना है कि आप लॉबी पकड़ के काम मत करो, आप हर किसी के साथ काम करो। ठीक है, क्या पता कि इनको 4 जन जानते हैं, 4 जन चाहते हैं, तो उनको 5 जन चाहते होंगे, और उनको तो आप हर किसी के साथ अगर काम करोगे तो आपको हर लोग चाहने लगेंगे। तो लॉबी वाला ये जो है वो तो आप करो ही मत। आपको जहां मौका मिल रहा है, जिसके साथ मौका मिल रहा है, आप काम करो और आप आगे बढ़ते जाओ। और अगर आपको कोई रोकता है कि आप उसके साथ काम मत करो, आप इसके साथ काम मत करो, बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है। जो मिले उसके साथ काम करो यार। आप यहाँ काम करने हैं, आपके माता पिता ने आपको यहाँ काम करने के लिए भेजा है, ना कि किसी लड़की या लड़के का गुलाम बनने के लिए। सो काम के लिए हमेशा हाँ है। ऐसा मेरे साथ हुआ है मैम। हाँ, ठीक है, कि मतलब मैंने किसी के साथ काम किया, एंड देन फिर उन्होंने बोला कि तू इसके साथ काम नहीं करेगा, ये मेरी दुश्मन है, तू इसके साथ काम नहीं करेगा, ये मेरी दुश्मन है। अरे तो अगर वो आपकी दुश्मन है तो वो आपकी दुश्मन है। मेरा तो उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, और मुझे ऐसा है कि मुझे काम करके आगे बढ़ना है, मुझे किसी के वजह से आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, और ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई खर्चा उठाए या मुझे मेरी चीजें पूरी करे। ठीक है, तो ऐसे मेरे को बहुत लोग मिले थे कि जो चाहते थे कि अगर तू मेरे साथ वीडियो बना रहा है या मेरे साथ काम कर रहा है तो तू दूसरों के साथ भी काम मत कर। तो मैंने वो चीजें मना कर दिया, क्योंकि उसमें मेरा लॉस था। अगर मैं एक ही को पकड़ के रखूंगा तो जरूरी नहीं है कि हर पिक्चर में यही इंसान आएगा। हर पिक्चर में एक ही इंसान नहीं आता है। तो मैं हर किसी के साथ अगर अच्छे से रहूंगा और हर किसी के साथ काम करने का सोचूंगा तो माइट भी मैं हर जगह पे दिखना चालू हो जाऊं। यस। तो मुझे एक और बात बताओ कि जैसे बड़ा तेज हो रही है। मुझे एक बात बताओ, जैसे हम लोगों ने पहली सीरीज की तो मैंने तो फोन किया और हम लोगों ने काम कर लिया, तब तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं था। तुम्हें मेरे बारे में बुराइयां सुननी कब से मिली, और लोगों ने मेरे बारे में अच्छा क्या बोला और बुरा क्या बोला? मेनली तो जब पहले आपने मुझे कॉल किया तो मैं आपको जानता नहीं था। ठीक है, तो जो गौरव है, मैंने पहले गौरव से पूछा कि यार कौन है, क्या है, तो बोला भाई मैं भी खुद इनके साथ काम करता हूँ, तू आ जा, तू टेंशन मत ले। हाँ। मैं हूँ ना, तो तू आ जा। मतलब ठीक है भाई, जब तू है तो मैं आ जाता हूँ। हाँ। फिर मैं मैम को मिला, मैम का बिहेवियर, मैम का नेचर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। तो मैम ने कभी मतलब हमको ऐसा नहीं किया देखो ये बोली करने के लिए तो तू करना, ऐसा नहीं। उन्होंने हमेशा आर्टिस्टों का कंफर्टेबल देखा है कि आप उसमें कंफर्टेबल हो, हाँ मैम को आप करो। आप ये डायलॉग में कंफर्टेबल हो, नहीं मैम, तो आप अपने अंदर से बोल लो बाबू, आपको इससे अच्छा आता है, हाँ आता है मैम, तो आप बोलो। मैम ने कभी हमको फोर्स नहीं किया कि आपको मैंने ये बोली ना तो आपको यही करना है, मैंने तेको यही दी ना तो तुझे यही करना है, कभी नहीं। उन्होंने हमेशा आर्टिस्ट का कंफर्ट का ख्याल रखा है। तो ये इनके अंदर एक चीज है जो बहुत अच्छी है। तो इसकी वजह से मैम के साथ धीरे धीरे काम करने के लिए हमको बहुत अच्छा लगा, और मैं खुद चाहता हूँ कि मैम एक बार मेरे अपोजिट काम करे और मेरी हीरोइन बने, चाहे वो काम अच्छा हो या बोल।
मेरे को बुराइयां क्या सुनी लोगों को बताओ। बुराइयां ये सुना मैंने मैम के बारे में कि यार वो अच्छी नहीं है, ठीक है, वो लोगों को ठगती है, हाँ। ठीक है, हाँ मैंने सुना हो ये, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, किसी का भी नाम नहीं लूंगा। लेकिन जैसे मैं बताऊँ ठगी कैसे होगी, मतलब आर्टिस्ट ठगी ये है कि आर्टिस्टों को 12-12, 16-16, 18-18 घंटे, मतलब 10 घंटा 12 घंटा बोल के 16-16, 18-18 घंटे काम करा लिया और पैसे भी मतलब ज्यादा बढ़ा के नहीं दिया, उतना ही दिया, तो वो एक हिसाब से ठगी हो गया। हाँ बिल्कुल, ठगी है ये। अगर कोई ऐसा करता है तो इट इज एब्सोल्युटली एंड देन मतलब आर्टिस्ट को बोला कि आफ्टर पैकअप के जस्ट बाद ही आपके हाथ में पेमेंट आएगी, और पेमेंट उन्होंने कभी किया ही नहीं, तो ऐसा भी सुनने आया था। बट यूजुअली मेरे साथ, और जहां तक कि मैं लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने मैम के साथ काम किया है, आज तक तो मैं कभी मतलब सुना नहीं कि इनका पेमेंट अटका है या इन्होंने ऐसा कभी किया है। मैं जब भी साइट पे गया हूँ तो मैम के टाइम पे तो मैं लेट ही आया हूँ, ठीक है। वो क्या है, वो एक स्टाइल है, मेरा स्टाइल है वो लेट जाने का। एंड मैम ने जो टाइम बोला था कि बाबू 9 बजे पैकअप हो जाएगा, तो मैम ने कोशिश किया है कि उससे पहले एक पैकअप करा। और फर्स्ट टाइम जब मैं मैम को मिला था तो मैं शायद पैसा भी नहीं मांगा था मैम से, मुझसे पैसे नहीं मांगे थे, पैसे भी नहीं मांगा था, मैं चला गया था। तो मैम ने खुद ही कॉल किया कि तुम्हारा मुझे जीपे दो और मैं करती हूँ। तो मुझे कहीं देख के ऐसा लगा नहीं कि मैम ने कभी लोगों को ठगा है। हाँ, और अगर जैसे तुम काफी लोगों को जानते हो ना, हाँ। कभी किसी लड़के ने ये कहा कि उसके पैसे मैंने रोके, या कभी किसी से जो हमारी शिफ्ट होती है उसके आगे मैंने कभी किसी से 10 मिनट भी एक्स्ट्रा काम कराया? नहीं, कभी मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि मैम ने कभी मतलब हमको बोला कि 9 बजे, तो उन्होंने कोशिश की कि 9 बजे के पहले ही पैकअप हो जाए। हाँ। और कभी मैंने आज तक सुना नहीं किसी के भी मुंह से, मतलब लोगों ने बुराई की है बट उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनके साथ काम किया और मेरा पैसा रोक के रखी है। हाँ। अगर ऐसा होता तो मैं मैम को तो डायरेक्टली कॉल करता कि क्या मैम आप इतने बड़े हो कि आप इनका पैसा रुका के रखे हो। तो मैंने उनको पूछा कि भाई तेरा पैसा रुका है क्या, तो उसने बोला नहीं मैं तो काम ही नहीं किया, तो मेरा पैसा कैसा रुकेगा। तो मैं बोला मुझे तो पता कि किसका पैसा रोका है, मैं तो पूछूं, अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तो डायरेक्टली मैम को उसके सामने कॉल करूंगा, क्या मैम आपने इसका पैसा रोक के रखे हो, अगर रुका होगा तो मुंह पे बोलेगा। अगर ये इंटरव्यू जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, फेसबुक पे भी पोस्ट करूंगी, अगर किसी भी आर्टिस्ट का मैंने पैसा रोका है या मैंने जो कॉल टाइम से आधे घंटे भी ज्यादा काम करा है, प्लीज आप ओपनली उसमें पोस्ट करें। और अगर मैंने आपका 1 रुपया भी रखा है तो मुझे प्लीज बताएं कि मैंने आपका 1 रुपया रखा हुआ। हाँ, अगर मैम को बोलने आपको डर लग रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे बताओ कि भाई देख मेरा ऐसा पैसा अटका है, मैंने ये काम किया था, बता दे मुझे, तो मैं मैम को पूछ लूंगा मैम ऐसा चीजें है। मैं 30% एक्स्ट्रा दूंगी सोहेल की मेहनत के लिए। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोहेल तो किसी की वसूली करके दे रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, बट मेरे को यूजुअली ऐसा होता है, लगता है और ऐसा शायद है कि मैम ने किसी का पैसा रोका नहीं है। तभी तो मैं 30% कह रही हूँ ना, वरना मैं क्यों कह रही हूँ। भाई कोई है तो 10% मैं देता हूँ, बोला फोन करके। यस। अच्छा सोहेल, एक और बात बताओ, जैसे हमारी इंडस्ट्री में ना मैंने देखा है कि जो लड़की बेड सीन करती है, लोगों को लगता है यार कि जब ये बेड सीन कर रही है तो इजीली अवेलेबल है। ऐसे ही लड़कों के लिए भी होता है, लड़कियों को लगता है कि यार ये इसके साथ बेड सीन कर रहा है तो बड़ा इजीली अवेलेबल होगा, उसको उल्लू बना लेते हैं। बहुत सारी लड़कियां आउटसाइडर्स को फोकस करती हैं, क्योंकि लड़कों के पास देखो, अब लड़की को अगर 20,000 रुपये पर डे मिल रहा है ना, तो लड़के को पर डे मिलता है 5,000 रुपये। राइट। अब लड़की अगर मंच में 10 दिन काम कर रही है तो लड़का 5 दिन काम करता है। राइट। तो लड़की को दिखता है कि यार मैं इसको उल्लू काट सकती हूँ, इसको मैं अपने घर पे रख लूँ, इसको मैं अपने स्पॉट बॉय बना लूँ, ये बना लूँ, वो बना लूँ। ऐसी चीजों के आप कितने सपोर्ट में हैं, और आपके हिसाब से किस हद तक सही है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि आप किसी के गुलाम बन के रहो, ये तो मैं खुद नहीं चाहता हूँ। और मुझे तो ऐसा ऑफर आया कि तू हम लोग के साथ रहे, हाँ। तेरा हर चीज हम लोग उठाएंगे, तो नहीं भाई मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, और मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं किसी का गुलाम बन के रहूँ। वो वाली कैपेसिटी भी इसमें नहीं लगती मेरे को। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे अंदर एक टैलेंट और भी है एक्टिंग के अलावा। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं इंजीनियरिंग से अपना घर भी संभाल सकता हूँ और अपना पेट भी भर सकता हूँ। तो मैं ऐसा ही नहीं हूँ कि यार मुझे काम नहीं देगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, चलेगा मेरा घर, क्योंकि मेरे को देने वाला और मेरे से लेने वाला सिर्फ वो है। उसके सिवा मैं तो समझता हूँ कि किसी की औकात नहीं है कि कोई मुझे दे देवे या कोई मेरे से ले लेवे, जो है फैक्ट है। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने मुझे कहा था कि तू हम लोग के साथ रह, तू मेरा है ना, मेरे साथ ही काम करेगा, तुझे जो चाहिए बोल मैं दूंगी, ठीक है, सब कुछ दूंगी, बट तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा। अरे मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरी लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी ड्रीम्स है, मैं भी अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ। तो मैंने वो बैकआउट कर दिया और मैंने वहां से बाहर निकल गया।
यस और इस आर्टिस्ट का नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, लेकिन शायद मैं कैप्शन में लिख दूं। नहीं, हम किसी का भी नाम ना रिवील कर प्लीज मैम। हम नहीं करेंगे क्योंकि क्या होता है लोगों का दिल तोड़ना और लोगों को बताना कि ऐसे वैसे तो हमारे अच्छा अंदर नहीं लगता और हमारे लिए अच्छा नहीं और है। हम क्यों किसी को पब्लिसिटी दे यार, बैड पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी राइट, तो व्हाई टू प्रमोट एनीवन। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोहेल, आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं, आपके पीछे किसका हाथ है, आपको जो सपोर्ट करते आए हैं, और आपका बचपना कैसा बीता और यहाँ तक में आपने जो भी चीज़ अचीव की है वो किसके सपोर्ट से की है? यहाँ तक का सफर ना मैम बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, बड़े मुश्किल सफर में साथ देने वाला है ना बहुत कम लोग थे, और उसमें एक है जिसने मेरा हर वक्त साथ दिया है, वो है मेरा बड़ा भाई शाहिद शेख, जो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर मेरा मानना ये है कि मैम अगर मेरा भाई नहीं होता ना तो शायद मैं आज मैडम के सामने बैठ के मेरी मतलब ऐसे नहीं होती, औकात नहीं होती मेरी कि आपके बाजू में बैठ के मैं इंटरव्यू दे रहा होता। मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया, मेरे भाई ने मेरी हर चीजें पूरी किया, मेरे भाई ने मेरे हर ड्रीम पूरी किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। तो आज जो भी मेरा मुकाम है वो मेरे भाई की वजह से ही है। माँ ने भी मुझे मतलब पाली है, आज भी मम्मी मेरे साथ थे, मैं और मेरा भाई तो मेरी मम्मी के लिए जान छिड़कते, आज मम्मी तो हम लोग की जान है, बट भाई ने अपने आप को वैसा बनाया और उसने अपने साथ साथ मुझे भी वैसा बनाया। उसने मुझे एक अच्छी राह पे अच्छा काबिल इंसान बनाने की कोशिश किया और आज भी वही करता है पूरा। प्राउड ऑफ यू। पता है दोस्तों, हम सब ये भूल जाते हैं कि हमारे पीछे हमारी एक फैमिली है, हम दूसरों के लिए पता नहीं क्या क्या छोड़ देते हैं, बट हमें भूल जाते हैं कि हमारी फैमिली ने हमारे लिए क्या क्या छोड़ा है। आप हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहिए और विश्वास मानिए, अगर आपने उनका एहसान मानना शुरू कर दिया जिसने आपके लिए किया है, ऊपर वाला भी आपका सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली मैम, क्योंकि मेरे भाई ने तो मैम मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने इतना स्ट्रगल किया ना मैम, उसने छोटी छोटी जगह पे काम करके उसने मेरे ट्यूशन कॉलेज फीस भरा है, और फिर मतलब जब वो एक मुकाम पे पहुंच गया तो उसने मुझे ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, उसने मुझे अपने पास हमेशा खींचा। ठीक है, आज वो एंड्रॉइड फोन यूज करता है बट उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। ये आज वो घड़ी भी नहीं पहनता है बट उसने मुझे ये मतलब मेरे बर्थडे के टाइम पे घड़ी गिफ्ट किया था। एंड देन मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं आराम से सो रहा था, ठीक है, तो एक दिन मतलब वो जा रहा था जॉब के लिए, तो उसने मुझे लात मार के उठाया। बड़ा भाई है, ऑब्वियसली उसका हक है, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं कभी वो क्या चाहता है पता है क्या मैम, कि मैं कभी किसी का भी मोहताज नहीं, उसका भी नहीं रहूं। मेरे अंदर इतना टैलेंट है ना कि लोग मेरे पास आए पूछे कि भाई मेरे को दे सकता है क्या, तो उसने मुझे लात मारा, बोला अबे उठ जा, मैंने एक जगह बात किया इंटरव्यू दे, तो मैं बोला हाँ जा, तू जा अपना काम पे जा, ठीक है। तो मैं गया, उसकी ड्रेस पहन के, मैं फॉर्मल नहीं पहनता था तो उसकी ड्रेस पहन के मैं चला गया। वहाँ पे जाने के बाद मैं बैठा तो मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा कि तू ही शोएल है ना, मैं बोला यस सर। तो फिर मेरा अंदर गए हम लोग इंटरव्यू के लिए, तो मुझसे एक ही सवाल किया, तू शाहिद का भाई है ना, मैं बोला हाँ, तो बोला ठीक है कल से आ जा, बोला ठीक है। और वो इंटरव्यू का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, आशीष शुक्ला सर। उन्होंने मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ने तो मुझे वहां तक भेजा था बट उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर और उन्होंने मुझे काम पे रखा, जॉब पे रख लिया, ठीक है। फिर मैंने भाई को कॉल किया, बोला भाई हो गया मेरे पास, बोले क्या पूछा, मैंने कुछ नहीं पूछा, बोले बस, बोला हाँ एक ही चीज पूछा, क्या तू शाहिद का भाई ना, बोला हाँ, तो बोले कल से आ जा बोलता अच्छा है। फिर मैं जाने लगा जॉब पे, और जो मेरे मैनेजर थे ना उन्होंने हमेशा मुझे एक छोटा भाई जैसा ट्रीट किया है। आशीष शुक्ला वो मेरे एक मैनेजर थे और उन्होंने कभी मुझे एज ए मैनेजर ट्रीट नहीं किया, उन्होंने मुझे हमेशा एक छोटा भाई जैसा ट्रीट किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं वो इंडस्ट्री में न्यू हूँ। तो मेरी गलतियों पे कभी उन्होंने चिल्लाया नहीं, ना डांटी दिया, उन्होंने हमेशा मुझे समझाया। और मैं ये इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर घुसा था, और उनके प्यार की वजह से और मेरे भाई की लगन की वजह से ना मैं एक टाइम पे आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे आ गया हूँ। तो मैं जो लास्ट कंपनी थी ना वहाँ पे मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता था और वहाँ पे अच्छी मेरी सैलरी थी, बट मैं वो छोड़ के आज ये इंडस्ट्री में आया हूँ। ये अपन ने ये कांड किया है। मैं भी इंजीनियर है। हाँ मैं तो बीटेक किया हुआ है। इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, इंजीनियर पान टपरी में पान लगा के चूना लगा के तो आपको दे भी देता है, क्योंकि वो उसके अंदर लगन होती है। और वैक्यूम से बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, आपने 3 इडियट्स में देखा होगा। अच्छा सोहेल, जैसे आप एक आउटसाइडर हैं
आप एक बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से हैं, आज आप अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने मम्मी और अपने भाई के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो लोग न्यू कमर्स हैं, जो बाहर से लोग आना चाहते हैं, जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, मैं ये मतलब ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के पीछे सपोर्ट हो। अगर कोई सिंगल होगा उसके माँ बाप, तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप किसी के दम पे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। आप जितना हो सके आप मार्केट में आप खुद ही काम ढूंढो। एक टाइम ऐसा भी आया था मैम कि मैं बैठ गया था कि वहां से कॉल आएगा, यहाँ से कॉल आएगा, ठीक है, मेरी गलत फहमी, मुझे मतलब एक ऐसा हो गया था। बट जब धीरे धीरे मैं देखा कि नहीं भाई, जब तक आप मार्केट में नहीं घूमोगे ना, आप काम नहीं मांगोगे ना, आपको काम नहीं मिलेगा। तो आज मैं हर किसी को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे काम दो। तो जो न्यू आ रहे ना, मैं उनको ये कहूंगा कि अगर आपको ऐसे कुछ लोग मिलते, ये इंटरव्यू देखने के बाद जो मैंने बताया हो, ऐसे कुछ लोग मिलते तो आप उनसे दूर ही रहिए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है यहाँ पे, ना कोई किसी को देने वाला है। आपकी मेहनत ही आपको खिलाएगी और ऊपर वाला ही आपको देगा। यस। सो आप अपनी इंस्टा आईडी बताइए ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। मेरी इंस्टा आईडी सोहेल शौक है। आप सोहेल शौक सर्च कीजिए इंस्टा पे, और आप गूगल भी कर सकते हो। आप गूगल पे भी सोहेल शौक करोगे विदाउट स्पेस, तो मैं आप हाजिर हो जाऊंगा। यस, तो ये थे सोहेल। इनके साथ मुझे बात करके तो बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर आपको सुन के भी बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोग इनसे कोई भी सवाल या जवाब कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं सोहेल को फिर से बुलाऊंगी और फिर से इंटरव्यू लूंगी। अच्छा सोहेल, तुम्हें कोई स्पेशल मैसेज किसी को देना है? मुझे यही मैसेज देना है मैम, मतलब मेरे दिल में है, तो मैं कहना चाहूंगा लोगों को कि कोई किसी का गुलाम नहीं होता। ना मैं इनका गुलाम हूँ, ना ये मेरे गुलाम है, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो और आपको मैं अच्छा लगता हूँ, तो आप एक दोस्ती बना के रखोगे ना, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहोगे कि मैं आपके रिश्ते में आऊँ और मैं आपकी चीजें सुनूं, तो मेरे से, और या तो मेरे से तो नहीं होगा, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मुझे काफी लोग मिले थे जो मुझे चाहते थे कि भाई तू मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही काम कर, ठीक है। तो मैंने उनको मना कर दिया। तो आज वो लोग, मुझे ऐसा सुना ही आया है, ठीक है, कि आज वो लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं। अच्छा, इनकी इतनी औकात? मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं कि मैं लड़कियों को रील्स में लेके आके अपना फेम बना रहा हूँ, ओके। लड़कियों को रील्स में दिखा के मैं पॉपुलर हो रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई एक ऐसी लड़की का नाम बता दो, या कोई एक ऐसा पर्सन बता दो जिसको मैंने जबरदस्ती मैंने उनके साथ वीडियो बनाया हो और वीडियो एक्सेप्ट किया हो, ठीक है। मेरे रील्स में आपको जितने भी लोग दिखेंगे ना, आप उनको पूछ के, ठीक है, कंफर्म कर लो। जब भी मैंने वीडियो अपलोड किया हो, मैंने सबसे पहले उनको कॉल किया हो, मैंने उनसे परमिशन लिया हो कि मैम या हेलो फ्रेंड, मैं अपनी एक रील्स या वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्या आप मेरा कोलैब एक्सेप्ट करोगे या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जब उन्होंने परमिशन दिया तभी मैंने वो अपलोड किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो दूसरी चीज ये कि मैं किसी का फायदा उठा के नहीं पहुंच रहा हूँ, ये जस्ट एक एंटरटेनिंग है। तो आप इसे एंटरटेनिंग के हिसाब से देखो, आप अपने नजरिए से लोगों को गलत चीजें मत शेयर करो, ठीक है। आप दूसरों को गुलाम बना के रख सकते हो, बट भाई जो एक सच्चा होगा ना, वो कभी किसी का गुलाम नहीं बनेगा। और पहली बात, आप जब एक किसी पे उंगली उठाते हो ना, तो भाई आप ये 3 उंगली देखो, ये आप पे भी उठी है, ठीक है। और कोई मेरे को आके मेरे सामने लाइव, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो श्योर रेडी हूँ, एनी टाइम एनीवेयर, लाइव आए, लाइव बैठिए, ठीक है, और लाइव में बताइए कि मैंने किसके साथ गलत किया हो। ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे आइए, आके बहस करिए, आके बैठिए और मुझे बताइए, मैम के सामने और कैमरे के सामने बैठिए और बताइए कि मैंने किसके साथ गलत किया हो, ठीक है। अगर मैंने गलत किया हो तो आपने फिर मेरे साथ क्या किए हो, ठीक है। तो आप बताइए, मैं भी बताता हूँ आपको। तो ऐसा दूसरे के पास जा जाके बोलने से आप कोई बड़े इंसान नहीं बन जाओगे, और मुझे मेरे से कुछ कोई छीन नहीं लेगा। आप, ठीक है, आप, अच्छी बात है भाई, आप मेरे साथ काम ना करो, आपका वो दुर्भाग्य है कि आप इतने हैंडसम लड़के के साथ काम नहीं कर पा रहे हो। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है मैम, मेरा दुश्मन भी अगर मेरे सामने है और वो मुझे काम आया है, और मेरा दुश्मन भी मेरे साथ है, तो मुझे काम करने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि काम होता है। आज अगर आप काम को लात मारोगे ना, कल अगर आपको काम ने लात मारो तो आप कहीं के नहीं रहोगे, मेरा मानना ये है। क्योंकि एक सेइंग है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ, ना ही सुपस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। सोचने से सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शेर अगर सोया हुआ है तो हिरन उसके मुंह में नहीं घुसता, उसे शिकार करने के लिए जंगल में उतरना पड़ता है। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर आसमान छूना है, और आसमान छूने के लिए जमीन नहीं छोड़ सकते आप।
सो ये थे सोहेल एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सोहेल. थैंक यू गाइस. थैंक यू.